गुड मॉर्निंग, नमस्कार। श्री इंगलाज विद्या मंदिर माध्यमिक विद्यालय बापू नगर के यूट्यूब चैनल SHVM बापू नगर में आपका स्वागत है। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की भुजाओं के लंबसंधि संगामी होते हैं। देखिए, तरह में आपने पढ़ा होगा, बिंदु पद से रिलेटिव प्रश्न है कि त्रिभुज की जो भुजाएं होती है उनके जो लंबसंधि भाजक होते हैं वो संगामी होते हैं कि नहीं, इस बात को हमें सिद्ध करना है। देखिए आकृति में ये आपका हो गया त्रिभुज ABC। इस भुजा का ये लंबसंधि भाजक हो गया, मतलब AB का लंबसंधि भाजक हो गया। इस पर लंब भी है और इस पर संधि भाजक भी है। इसी तरीके से ये इसका लंबसंधि भाजक हो गया, मतलब AC का लंबसंधि भाजक हो गया, लंब भी है और संधि भाजक भी है, अर्थात ये बराबर हो गया। अब हमें सिद्ध करना है कि ये इसका लंबसंधि भाजक है या नहीं। तो यहाँ से हो गया ये B, ये हो गया E, ये हो गया F। देखिए रचना से हमें इनको मिलाना था। ये हो गया, आप देखिए आकृति देख पा रहे हैं आप। यहाँ जो दिया हुआ है, दिया क्या है, देखिए यहाँ से दिया है त्रिभुज ABC में जो आपका O है, OF, ये AB का लंबसंधि भाजक है। OF व OE क्रमश OF और OE क्रमश AB और AC के लंबसंधि भाजक है। AB व AC के लंबसंधि भाजक है। AC के लंबसंधि भाजक है। देखिए यहां से अर्थात क्या दे रखा था, OF OE और जो OF और OE है ये लंबसंधि भाजक है किसके, AB और AC के। अब हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि OD BC का लंबसंधि भाजक है। देखिए उत्पत्ति रचना देखिए, आकृति देखिए, ABC एक त्रिभुज है। इनमें OF और OE लंबसंधि भाजक है। हमने O को A से, O को B से और O को C से मिलाया, ये रचना हो गई। O को A, B और C से मिलाया। देखिए यहां से उत्पत्ति, सबसे पहले देखिए OF AB का लंबसंधि भाजक है। आपने एक में पढ़ा होगा कि किसी रेखाखंड का लंबसंधि भाजक जो होता है उस लंबसंधि भाजक पर स्थित जो बिंदु होते हैं वो बिंदु, उस बिंदु का बिंदु पद हमेशा उस रेखाखंड के अंत बिंदुओं से समदूरस्थ होता है। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि ये रेखाखंड है और ये इसका लंबसंधि भाजक है, लंबी है और संधि भाजक भी है। तो इस रेखाखंड पर स्थित प्रत्येक बिंदु से इस दो अंत बिंदुओं की दूरी समान होगी। कैसे, जैसे ये AB रेखाखंड है, इस पर AB रेखाखंड का ये लंबसंधि भाजक है, लंबसंधि भाजक पर स्थित ये बिंदु P है, ये Q है। यानी इस लंबसंधि भाजक पर स्थित कोई भी बिंदु होगा वो इस रेखाखंड के दो अंत बिंदु A और B इससे समदूरस्थ होगा। मतलब ये दूरी इससे बराबर होगी, इसकी दूरी इससे बराबर होगी। यानी प्रत्येक बिंदु जो लंबसंधि भाजक पर स्थित होगा वो हमेशा उस रेखाखंड के दो अंत बिंदुओं से समदूरस्थ होगा। अर्थात यह कहने का मतलब ये हुआ कि यदि OF AB का लंबसंधि भाजक है तो O की दूरी A से और B से समान होगी। तो यहां से देखेंगे OF AB का लंबसंधि भाजक है, ये दे रखा है, लंब संधि भाजक है। तब क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा OA बराबर OB। कारण क्या हो गया, किसी रेखाखंड के लंब संधि भाजक पर स्थित प्रत्येक बिंदु से उस रेखाखंड के अंत बिंदुओं से
अंत बिंदुओं से समदुरुस्त होता है, समदुरुस्त होता है। ये प्रीमे क्या, जब किसी रेखाखंड को कोई दूसरी रेखा या रेखाखंड लंब समद्विभाजित करती है तो उस लंब समद्विभाजक पर स्थित प्रत्येक बिंदु से उस रेखाखंड के दो अंत बिंदुओं की दूरी समान होगी। इसी प्रकार जो OE है वो AC का लंब समद्विभाजक है, लंब समद्विभाजक है। तब क्या हो जाएगा, उसकी भी दूरियां बराबर हो जाएगी। क्या, OA बराबर OC। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2, और जो ये था ये हो गया समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, OB बराबर OC। कैसे, देखिए यहां से OA के बराबर कौन था समीकरण 1 में, OB, और OA के बराबर समीकरण 2 में कौन था, OC। यानी ये और ये दोनों ही OA के बराबर है तो आपस में भी बराबर होंगे, तो OB बराबर हो गया OC। इस अभी मैंने जो परिमेय आपको कहा उसका विलोम भी आपने पढ़ा होगा। उसका विलोम क्या होता है, उसका विलोम होता है कि यदि, जैसे ये हमने पढ़ा था, ये रेखाखंड है, इसका ये लंब समद्विभाजक है, इस पर स्थित प्रत्येक बिंदु इस रेखाखंड के इस अंत बिंदुओं से समदुरुस्त होता है। तो यदि कोई बिंदु इस रेखाखंड पर दो अंत बिंदुओं से समदुरुस्त स्थित बिंदु है तो उसका बिंदु पद क्या होगा, इस रेखाखंड का लंब समद्विभाजक। तो अर्थात ये बिंदु इस दो बिंदुओं से समदुरुस्त है तो OD क्या होगा, BC का लंब समद्विभाजक। अर्थात एक रेखाखंड के अंत बिंदुओं से समदुरुस्त बिंदु का बिंदु पथ हमेशा उस रेखाखंड का लंब समद्विभाजक होगा, अर्थात OD लंब BC। क्या, यदि रेखाखंड के दो अंत बिंदुओं से समदुरुस्त कोई बिंदु पथ है तो उस बिंदु का बिंदु पथ क्या होगा, उस दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का लंब समद्विभाजक। अर्थात ODB क्या हो गया, BC का लंब समद्विभाजक। अब तीनों लंब समद्विभाजक इस बिंदु पर मिलते हैं O पर, अर्थात O आपका क्या हो गया, लंब समद्विभाजकों का संगामी बिंदु। यही हमें बात क्या करनी थी, सिद्ध, यानी हमें सिद्ध करना था OD BC का लंब समद्विभाजक है कि नहीं। और O संगामी बिंदु तो था, लेकिन संगामी बिंदु कैसा चाहिए था हमें, तीनों रेखाओं का जो त्रिभुज है उसका लंब समद्विभाजकों का संगामी बिंदु चाहिए था। तो इस दोनों का तो लंब समद्विभाजकों का संगामी बिंदु था वो, लेकिन ये लंब समद्विभाजक है या नहीं, इस बात को हमें सिद्ध करना था। तो ODB हो गया BC का लंब, BC लंब तथा, अर्थात यहाँ पूरा लिखो तो OD BC का क्या हो गया, लंब समद्विभाजक है। ये हो गया आपका पूरा उत्तर, यानी ODB लंब समद्विभाजक हो गया, OF और OE लंब समद्विभाजक दे रखा था, तीनों ही लंब समद्विभाजक हो गए जो O पर मिलते हैं, अर्थात O एक संगामी बिंदु हो गया। समझ में आ गया होगा। इसको हम परिकेंद्र बोलते हैं, ध्यान रहे, यानी परिकेंद्र को सिद्ध करना था। अर्थात O क्या है, नीचे लिखना चाहो तो यहाँ लिख सकते हो, अतः O ABC त्रिभुज ABC का परिकेंद्र है, यानी लंब समद्विभाजकों का जो संगामी बिंदु होता है उसे क्या कहते हैं, परिकेंद्र। तो ध्यान रखना, कभी एक नंबर का प्रश्न इस तरीके से पूछे कि रेखाखंडों के लंब समद्विभाजक, त्रिभुज के रेखाखंडों के लंब समद्विभाजकों का संगामी बिंदु क्या कहलाता है, निम्न में से परिकेंद्र, अंत केंद्र, केंद्र या माध्यिका केंद्र या गुरुत्वीय केंद्र। तो हमेशा ध्यान रखना क्या कहलाता है, परिकेंद्र। ठीक है, देखिए अच्छा क्वेश्चन है, वैसे प्रमेय भी है।
त्रिभुज की माध्यिका एक ही बिंदु से गुजरती है और बिंदु प्रत्येक माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। यानी एक बात तो हमें सिद्ध करनी है कि एक बिंदु से होकर गुजरती है या नहीं, और दूसरा सिद्ध करना है कि वो 2:1 में विभाजित करती है या नहीं। तो आकृति देखिए, ये हो गया आपका त्रिभुज, ये हो गया आपकी माध्यिका और ये भी होगी आपकी माध्यिका। अब ये माध्यिका है या नहीं, ये बात हमें सिद्ध करनी है, क्योंकि दो माध्यिका दे रखी है और तीसरी भी ये यदि माध्यिका हो तो तीनों ही माध्यिका एक बिंदु से होकर गुजरती है, ये बात सिद्ध हो जाएगी। तो ए बी सी, ये हो गया आपका डी, ये हो गया ई, ये हो गया एफ और ये हो गया ओ। तो देखो यहाँ से दिया क्या है, दिया है त्रिभुज ए बी सी में ए बी ई तथा सी एफ दो माध्यिकाएं हैं। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध क्या करना है, सिर्फ दो चीजें करनी है कि एक बिंदु से होकर गुजरती है, बिंदु प्रत्येक माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है, यानी एडी माध्यिका है या नहीं। एक तो सिद्ध करना है एडी माध्यिका है, एडी माध्यिका है, और दूसरा जो सिद्ध करना है वो माध्यिका किस अनुपात में विभाजित करती है, माध्यिका अर्थात ए ओ और अनुपात ओ डी, यानी ए और ओ डी का जो अनुपात है वो अनुपात लाना है 2:1। इस दो चीजों को सिद्ध करना है। वापस प्रश्न को ध्यान से देखिए, माध्यिकाएं हैं वो एक बिंदु से होकर गुजरती है या नहीं, तो दो माध्यिका दे रखी थी, वो तो ओ से गुजरती है, एडी भी ओ से गुजरता है, लेकिन एडी माध्यिका है या नहीं। यदि ये माध्यिका हो जाए तो ये सिद्ध हो जाएगा कि तीनों माध्यिका एक ही बिंदु से होकर गुजरती हैं। और दूसरा सिद्ध करना था कि यदि ये माध्यिका है तो ये 2:1 में विभाजित करती है, अर्थात ए ओ 2 और ओ डी 1, अर्थात 2:1 में विभाजित करती है या नहीं। दो बातें हम सिद्ध करेंगे। यहाँ से देखिए, आप उत्पत्ति को देखिए, तो देखिए उत्पत्ति से पूर्व में एक रचना करनी पड़ेगी। यहाँ से रचना करो आप, रचना इस तरीके से करेंगे कि आपको ओडी को आगे बढ़ाना होगा। ओडी को इस प्रकार आगे बढ़ाना है, आपके पास में क्या हो गया, ये जी ले लेता हूं मैं, जी तक आगे बढ़ाना है। और कैसे, ओ जी और ए ओ बराबर होना चाहिए। ये होगी रचना। क्या होगी रचना, ओ को जी तक इस प्रकार आगे बढ़ाया, इस प्रकार आगे बढ़ाया कि ए ओ बराबर ओ जी, तथा जी को बी व सी से मिलाया, जी को बी व सी से मिलाया। समझ में आ गया होगा। अब ऊपर से देखिए, यहां से देखिए, मध्य बिंदु परिमेय आपने पढ़ा होगा। जब किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदु दे रखे हो तो दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा हमेशा तीसरी भुजा के समांतर और उसकी आधी होती है। कैसे, देखिए, ये आपके पास में त्रिभुज है, इस त्रिभुज में ये भुजाओं के दो मध्य बिंदु है, इस दो भुजाओं के, तो इस दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला जो ये रेखाखंड है, ये तीसरी भुजा इसके समांतर होगा और इससे आधा होगा। यानी दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर और उसका आधा होता है। तो यहाँ से इस त्रिभुज को देखिए आप ध्यान से, ये इसका मध्य बिंदु है, क्योंकि माध्यिका है तो ये मध्य बिंदु होगा, और ए ओ और ओ जी रचना से बराबर है, इसलिए ओ भी ए जी का मध्य बिंदु है, तो एफ ओ समांतर हो जाएगा बी जी और ओ एफ आधा हो जाएगा बी जी। तो समांतर तो ये भी हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों ही एक ही रेखा के भाग है, तो ये समांतर ही हो जाएगा। इसी प्रकार जब हम इस त्रिभुज की बात करें तो इसका मध्य बिंदु ये और इसका मध्य बिंदु ये, तो ये इसके समांतर हो जाएगा और इससे आधा हो जाएगा। इसी का ये भाग है, इसलिए ये भी समांतर हो जाएगा। जब ये दोनों समांतर हो जाएंगे और ये भी समांतर हो जाएगा तो समूह भुजा समांतर हो जाएगी, इसलिए ये चतुर्भुज है, ये बन जाएगा समांतर चतुर्भुज। आप जानते हैं समांतर चतुर्भुज के विकर्ण संधि भाजन करते हैं, तो ये BD बराबर हो जाएगा DC, अर्थात D BC का मध्य बिंदु है, और यदि D मध्य बिंदु है तो AD क्या हो जाएगा माध्यिका। ये पहली बात आपके सिद्ध हो गई। उसके बाद में देखिए फिर क्या सिद्ध करना रहेगा, 2:1। तो आप जानते हैं कि जो आपका OD है वो OG का क्या होगा,
आधा। क्यों? क्योंकि जो OD है वो भी समांतर चतुर्भुज के समद्विभाजकों का विकर्ण है, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो OD किसका आधा हो जाएगा? OG का। OG और AO बराबर है, अर्थात OD है वो 1/2 AO हो जाएगा। इस तरीके से AO अनुपात OD बराबर हो जाएगा 2:1। ये बात दूसरी भी सिद्ध हो गई। तो देखिए अब करना क्या है, सबसे पहले हमें मध्य बिंदु परिमेय लगाना है। तो लिखेंगे जब किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर एवं उसका आधा होता है। तो देखिए ये त्रिभुज आप देख पा रहे हैं, इस त्रिभुज में ये दो भुजाओं को मिलाने वाला दो मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड हो गया, ये तीसरी भुजा के समांतर, और इससे क्या हो जाएगा? आधा। जैसा ये समांतर चतुर्भुज होगा तो ये और ये दोनों बराबर हो जाएंगे। जब ये और ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो ये इसका आधा है, तो इसका मतलब ये इसका भी आधा होगा। यहां से भी आप 2:1 ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए यहां से आगे ये बात समझ में आ गई होगी। यहां से तब त्रिभुज ABG व त्रिभुज AGC में क्या हो जाएगा? FO समांतर हो जाएगा BG, तब OC समांतर हो जाएगा BG, तथा FO बराबर 1/2 हो जाएगा BG, तथा इस त्रिभुज की बात करें तो क्या हो जाएगा? OE है वो समांतर हो जाएगा किसके? GC के, तथा यदि OE समांतर है तो OE का ही भाग है BO, इसलिए ये सिद्ध हो जाए क्या हो जाएगा? OB समांतर GC, तथा जो आपका OE है वो हो जाएगा 1/2 GC। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहां से इसको यदि मैं समीकरण 1 डाल दूं और इसको समीकरण 2 डाल दूं, ये पूरा समीकरण 1 और ये पूरा समीकरण 2, तो समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा? समीकरण 1 व 2 से हो जाएगा BGCO एक समांतर चतुर्भुज। BGCO एक समांतर चतुर्भुज, क्योंकि समभुजा क्या होगी? समांतर। समभुजा समांतर है तो वो कैसा चतुर्भुज होगा? समांतर चतुर्भुज है। जैसा ये समांतर चतुर्भुज होगा तो इसके विकर्ण क्या करेंगे? समद्विभाजन। तब इसके विकर्ण समद्विभाजन करेंगे, इसके विकर्ण समद्विभाजन करेंगे, अर्थात क्या हो गया? BD बराबर CD। अतः BD और CD बराबर है, इसका मतलब AD क्या है? एक माध्यिका। अतः AD एक माध्यिका है। ये बात होगी पहली चीज आपकी कि AD माध्यिका है या नहीं, तो AD माध्यिका होगी, अर्थात तीनों माध्यिका संगामी है। अब दूसरी चीज अपने को सिद्ध करनी है यहाँ से कि माध्यिका है वो 2:1 में विभाजित है या नहीं, या विभाजन कर रही है या नहीं। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या हो जाएगा? OD और DG भी बराबर है, तो OD है वो 1/2 OG हो जाएगा। OG की जगह हम क्या लिख सकते हैं? AO। एक तो यहां से कर सकते हैं, दूसरा यहां से आप जैसे ये समांतर चतुर्भुज हुआ तो इसकी समूह भुजाएं क्या हो जाएगी? बराबर। तो कहने का मतलब ये हुआ कि OC और OBG हो गया बराबर। OF जो BG का आधा था वो OF इसका आधा हो जाएगा OC का, इसलिए यहां से भी 2:1 आ जाएगा। तो देखिए, तो अब क्या करेंगे? या तो फिर यहां से इसको बराबर लेके फिर ये इसका आधा है और तब ये इसके बराबर है तो इसका भी आधा होगा, इस तरीके से भी हम कर सकते हैं।
अन्यथा यहां से भी कर सकते हैं, क्योंकि ओ जी जो है एक विकर्ण है समांतर चतुर्भुज का, तब ओ डी बराबर डी जी होगा, ओ डी बराबर डी जी होगा, तब ओ डी बराबर क्या हो जाएगा, यहां पर ओ जी समांतर चतुर्भुज का विकर्ण है, तब ये डी पर समद्विभाजित होगा, अर्थात क्या, ओडी है वो होगा 1/2, ये दोनों बराबर है तो ये पूरे का क्या होगा, आधा, ओडी बराबर हो गया 1/2 ओजी। अब देखिए रचना में हमने क्या किया था, रचना में हमने किया था कि ए ओ और ओ जी बराबर हैं, तो यहां से देखिए ओ डी बराबर 1/2 ए ओ, रचना में हमने क्या किया था, ए ओ बराबर ओ जी, तो ओ जी की जगह में ए और ओ जी रचना से बराबर है तो ए ओ लिख सकता हूं। अब देखिए लाना क्या था, ए ओ अनुपात ओ डी, तो ओ डी को इधर ले जाओ, देखिए यहां से पहले तो बजर गुणा कर लेते हैं, तो हो जाएगा 2 ओ डी बराबर ए ओ। अब लाना ए ओ बटा ओ डी है, तो ओ डी को भाग में ले जाओ तो ये रह जाएगा 2, और भाग में ओ डी जाएगा तो हो जाएगा ए ओ बटा ओ डी, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 आ गया ए ओ बटा ओ डी, अर्थात अनुपात में लिखेंगे तो ए ओ अनुपात ओ डी, और इधर हो जाएगा 2:1, ये आपका उत्तर हो गया। समझ में आ गया होगा। दो चीजें सिद्ध करनी थी, एक सिद्ध करना था कि माध्यिका है वो संगामी होती कि नहीं, इसकी माध्यिका है संगामी होती कि नहीं, दो माध्यिका दे रखी थी तो दो माध्यिका तो हमने ले ली, और फिर इस तीसरे को भी, तीसरी ऐसी रेखा थी जो संगामी बिंदु से होकर जा रही थी, जो बिंदु दो माध्यिकाओं का संगामी है उससे होकर जा रही थी, लेकिन ये माध्यिका है या नहीं इस बात का हमें ध्यान नहीं था, इस बात को हमें सिद्ध करना था, तो हमने इसको सिद्ध किया कि ये माध्यिका है, तो इससे स्पष्ट हो गया कि तीनों माध्यिकाएं संगामी होती है। दूसरी बात हमें सिद्ध करनी थी कि माध्यिका 2:1 में विभाजित करती कि नहीं, तो यहां से हमने ये भी सिद्ध कर दिया कि माध्यिका है वो 2:1 में विभाजित करती है। तो पहली चीज आपके यहाँ से सिद्ध हो गई और दूसरी चीज है वो ये सिद्ध हो गई। समझ में आ गया होगा। अच्छा क्वेश्चन है।